जिसका अनेक जन्मों का पुण्य होगा उसको भगवान की कथा प्राप्त होगी। ये शृण्वति मुनेशैव पुराण शास्त्रमुत्तमम्, ये भगवान के पुराण को सुनने वाला साक्षात रुद्र हो जाता है। और यदि प्रतिदिनम श्रोतुम शक्तो मानवो भवेत्, आप किसी भी महीने में शिव पुराण की कथा सुन सकते हो। उसके लिए किसी भी मास का, किसी भी महीने का नियम शिव पुराण में नहीं है। दुनिया में आप सभी प्रकार के दान करोगे, फिर भी शिव महापुराण की बराबरी इस दुनिया में कोई भी दान नहीं कर सकता। अमृत पीने वाला उसका अकेले का उद्धार होता है, लेकिन कथा सुनने वाला उसका तो उद्धार होता ही, लेकिन उसके 21 पीढ़ी का उद्धार भगवान की शिव महापुराण की कथा सुनने से हमारे जीवन में होता है। इसलिए भगवान की कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। जिसके घर में शिव पुराण ग्रंथ रखा है और नित्य जिसके घर में थोड़ा सा ही सही सत्संग होता है, जिसके घर में रोज हरिपाठ होता है, जिसके घर में रोज हनुमान चालीसा होती है, जिसके घर में रोज भगवान का कुछ ना कुछ सत्संग होता है, वो घर घर नहीं होता, वो घर साक्षात तीर्थ हो जाता है। ऐसा शिव पुराण की कथा के। यहाँ पे जो बैठे हैं, मुझे बताओ किसके घर में रोज हनुमान चालीसा हरिपाठ या सत्संग होता है? किसके घर में होता है? इतने सारे लोग। अरे वाह 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 वाह, इन लोगों के लिए तालियां बजाओ और खुश हो जाओ कि ये कुछ काम के नहीं है, ये करते, हम अच्छे लोग हैं, हमें नहीं करना है भजन। हाँ, खुश मत हो, हमें तो बुरा लगना चाहिए कि देखो कुछ माँ बाप ऐसा कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। मुझे उन माँ बाप का बहुत गुस्सा आता है, मैं दिखाता नहीं। अरे जिसको तुमने जन्म दिया, जिसको तुमने पाला पोसा, अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानता तो दुनिया में किसी की भी बात नहीं मानेगा। अरे जो माँ बाप की नहीं मानता वो किसी की नहीं मानेगा। पहले के जमाने में अगर बाप के अगर जूतों की आवाज भी आ जाए तो बच्चे खामोश हो जाते थे, और अभी बाप आया और गया, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली बाप ने आंखें दिखा दी तो बच्चा घर से बाहर निकल जाता था, और आज बाप ने आंख दिखा दी तो बेटा हाथ उठा देता है। ये स्थिति हमने बना दी है। इसलिए ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों से नहीं करना चाहिए ज्यादा। और इसलिए हमारे घर में हमें सदग्रंथ को रखना चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे बच्चों पे अच्छे संस्कार हो। इसलिए माता को स्वयं कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो बच्चों को बैठाए, वो खुद हनुमान चालीसा पढ़े। यहाँ पे हमारी माताएं सब बैठी है, कौन सी ऐसी माता है जो रोज अपने बच्चों को बैठा के हनुमान चालीसा या कुछ पढ़ती है? कौन है? बाप रे, इतने सारे लोग हैं, बाप रे इतने, मैं तो डर गया। अरे एक तो हाथ खड़ा कर दो, थोड़ी इज्जत रखो। हाँ, मेरी इज्जत रखने के लिए हाथ खड़ा किया क्या? हाँ, बजाओ मेरी माता के लिए, ताली बजाओ जोर से। वाह, और ताली मत बजाओ, खाली घर में कुछ करो। बच्चे बिगड़ने इसीलिए लगे। अब वो माता अगर वो पिक्चर देख रही होगी मम्मी वो कुछ सीरियल देख रही होगी फालतू, तो बच्चे वही देखते हैं। बच्चे अपने माँ बाप से ही सब चीजें सीखते हैं। इसलिए शिव पुराण हो, भागवत हो, ऐसे ग्रंथों को अपने घर में रखना चाहिए। शौनकादि ऋषि कहने लगे, सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित्, कि आप धन्य हो, अद्भुत एयम कथा दिव्या, आपने अद्भुत कथा कही है महाराज। लेकिन मुझे बताओ, यहाँ पे जो कथा सुनने वाले सभी सज्जन लोग हैं, लेकिन कोई दुराचारी होगा, कोई अधर्मी होगा, तो उसका उद्धार ये शिव पुराण की कथा कर सकती है क्या? बोले अवश्य कर सकती है। वो कोई भी हो, ये मानवा पाप कृतो दुराचारता खला कामादि निर्ता नित्यम तेन शुद्धन्ति नैनवे। कोई कैसा भी हो, अगर वो भगवान की कथा सुने तो अवश्य उसके जीवन में परिवर्तन होता है। तब उन्होंने कहा कि महाराज कुछ आपके पास उदाहरण है? बोले हाँ है उदाहरण।
आसीत किरात नगरे ब्राह्मण ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुख। पूर्व काल में एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। वो खाली जाति से ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायण देवराज इति ख्यातो विश्वजनवंचकः। उसका खाली नाम देवराज था और वो जाति से ब्राह्मण था, लेकिन ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं जो उसने किया नहीं। रस विक्रेता, वो रस बेचता था। आप बोलोगे रस बेचना अच्छी बात है, लेकिन वो गन्ने का रस नहीं बेचता था, वो आम का रस नहीं बेचता था, वो सरकार मान्य बेचता था, शराब बेचता था ब्राह्मण होके। वेद को धर्म को मानता नहीं था, कभी संध्या करता नहीं, स्नान करता नहीं, हमेशा बुरी आदतों में लगा रहता था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी ना, वो बहुत अच्छी थी। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति अच्छा है, जो व्यक्ति सज्जन है, उसकी पत्नी बुरी होती है। लेकिन जो व्यक्ति शराब पीने वाला है, बुरी आदत वाला है, उसकी पत्नी क्या होती है? अच्छी ही होती है। ऐसा देखा है। तो भाई ऐसा मत करना। आप लोग बोलोगे मेरी पत्नी भी अच्छी नहीं है, तो कल से मैं क्या करता हूँ, चालू करता हूँ। ऐसा मत करो भाई। वो हो सकता है संजोग की बात है, लेकिन उसकी पत्नी अच्छी थी। और याद रखना, अच्छी पत्नी होना ही जीवन का कल्याण है संसारी जीवन में। और अच्छी पत्नी बड़े सौभाग्य से मिलती है, और सबका ही सौभाग्य होता होगा, कुछ कह नहीं सकते। और मुझे तो खुद पे भरोसा था ही नहीं, इसलिए मैंने दूर से ही राम राम कर दिया। मैंने बोला नहीं, आपने को झुकने की आदत नहीं है, क्योंकि अपन ऐसे है और वहां पे झुकना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है गृहस्थ जीवन में। और इसलिए उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसको समझाती थी कि आप ब्राह्मण हो, ये बातें छोड़ दो। उसके माता पिता भी उसको समझाते थे कि बुरी चीजें मत कर, लेकिन वो मानता नहीं था। पत्नी पतिव्रता थी, माँ बाप बहुत अच्छे थे, लेकिन ये बहुत बिगड़ा हुआ था। एक दिन एक तडागे स्नातो यातो महेश्वरः वेश्याम शोभावती नाम दृष्ट्वा तत्र विवल्लः। एक शोभावती नाम की वेश्या को उसने देखा, उसके रूप को देख के ये मंत्र मुग्ध हो गया। इसने उससे प्रार्थना की कि तू मेरे साथ रहे। उसने कहा कि देख भाई, मैं पत्नी नहीं हूं, मैं वेश्या हूं। जब तक तेरी जेब में धन होगा, तेरा खिस्सा गर्म होगा, खिस्सा बोलते ना जेब को, तब तक मैं तेरे साथ रहूंगी। जिस दिन तू धन खत्म हो जाएगा, मैं पत्नी नहीं हूं, मैं वेश्या हूं, उस दिन तुझे त्याग दूंगी, छोड़ दूंगी। और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वो चोरी करने लगा, लोगों को लूटने लगा, लेकिन उससे भी उसका निर्वाह नहीं हो रहा था। एक दिन पूरा धन उसका खत्म हो गया, तो उसने अपने घर में जाके माँ बाप से धन की याचना की। माँ बाप ने कहा कि भाई, ना तू कमाता है, ना हमको कुछ देता है, और जो हमारे पास हमारे निर्वाह के लिए बचा है वो भी तू छीनना चाहता है। इसलिए हम तुझको एक कौड़ी भी, एक कुछ भी नहीं देंगे। उस समय उसको इतना गुस्सा आया। जब माँ बाप और पत्नी सो रही थी, उस समय वो घर में गया और माँ बाप का और पत्नी का गला घोट के उनको क्या कर दिया, उसने मार डाला, उनका वध कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। और जितना भी धन था, पैसा था, सब पैसा लेके वो शोभावती के पास चला गया। वो जितने दिन उसका धन चला, उतने दिन तो उसने उसके साथ वो रही। लेकिन जिस दिन धन खत्म, बात खत्म, पैसा हजम, उसने कहा तू निकल, अब तू मेरे पास रहना नहीं। क्या करे? और गांव में उसकी इतनी बुराई हो चुकी थी कि उसको गांव में कोई खड़ा नहीं करता, उसको खाने भीख भी कोई दे नहीं रहा था। इसलिए वो गांव छोड़ के यहां वहां घूमने लगा। और घूमते 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 एक दिन ऐसा हुआ
कि एक गांव में उसने प्रवेश किया और जैसे ही गांव में वो घुसा, गांव के बाहर उसने बहुत सुंदर ऐसा शिवालय देखा और शिवालय में कुछ भक्तों को जाते हुए उसने देखा कि हाथ में कुछ भगवान का भोग लेके वो जा रहे हैं। उसने सोचा मेरी अवस्था ऐसी है, अगर मैं सीधा मंदिर में घुस गया तो लोग मुझे चोर समझ के मारेंगे पीटेंगे, इससे अच्छा मुझे बहुत भूख लगी है, मैं मांगूंगा तो ये लोग देंगे नहीं, तो इसलिए अंधेरा होने के बाद मैं क्या करूंगा, अंधेरे में जाके उस प्रसाद को पालूंगा। ऐसा मन में सोच के वो मंदिर के पास सीढ़ियों के यहाँ बैठे रहा और एक ब्राह्मण शिवपुराण की कथा सुना रहे थे। हालांकि उसका मन शिवपुराण की कथा में नहीं था, लेकिन मजबूरी में वो सुन रहा था। जैसे बहुत लोग मजबूरी में सुनते हैं ना, हाँ अभी झांकी आ जाएगी, बैठो थोड़ा सा, अभी वैसा होता है किसी किसी का। तो उसी मजबूरी में वो बैठा था कि अभी एक कथा समाप्त होगी और ये प्रसाद मुझे मिल जाएगा। भूख तो बहुत लगी थी और वो बीमार भी था। जब कथा पूरी हुई, सभी लोग मंदिर से निकल गए, लेकिन कुछ लोग वही मंदिर में विश्राम के लिए रुक गए। ये थोड़ा सा डर गया, उसने सोचा कि इनके सामने मैं प्रसाद कैसे लूं, इसलिए आधी रात में उसने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में उसने प्रवेश किया और जैसे ही भगवान का भोग उसने देखा, तुरंत उस भोग को उसने उठा लिया। खाने की इच्छा हुई, लेकिन उसने सोचा अगर खाते हुए मुझे किसी ने पकड़ लिया तो लोग पहले मारेंगे और बाद में पूछेंगे कि तू मंदिर में कैसे आया। लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है। इसलिए उसने सोचा मंदिर से बाहर जल्दी निकल जाता हूँ और कहीं अकेले में बैठ के प्रसाद को पा लूंगा। ऐसा सोच के वो भागने लगा और भागते भागते ही मंदिर में वो मुंह के बल, सिर के बल गिरा और जैसे ही गिरा उसका सर फट गया, लहूलुहान वो हो गया। पहले ही कुछ खाया नहीं था, बीमार तो वो था ही, और जैसे ही नीचे गिरा उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो वहीं पे मर गया मंदिर में। शिवदूत कहने लगे कि ठीक है, उसने क्या किया होगा वो मायने नहीं रखता है, लेकिन जीवन के अंतिम समय में वो कहाँ मरा? बोले भगवान शंकर के मंदिर में। दर्शन किसका किया? बोले भगवान शंकर का। और हाथ में क्या था? बोले भगवान शंकर का प्रसाद। और उसने क्या सुनी थी? बोले भगवान शंकर की कथा। अगर भगवान की कथा बेमन से ही सही, अगर भगवान की कथा उसने सुनी है, भगवान शंकर का दर्शन उसने लिया है, भगवान शंकर का प्रसाद उसके हाथों में है और भगवान के मंदिर में वो मरा है, तो वो कभी नरक में नहीं जा सकता। वो केवल कैलाश का अधिकारी है, वो नरक का अधिकारी कभी नहीं हो सकता।